हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स होते क्या है? सबसे पहले क्या एक्सपोनेंट्स होते क्या है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं a टू द पावर n। यहाँ पे क्या लिखा है? a की पावर n है। तो इसका मतलब क्या है? हम a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जनरली अब जैसे 7 इंटू 7 है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 7 टू द पावर 2। इसमें 7 जो है वो बेस वैल्यू है और 2 उसकी पावर है। तो यहीं पे हम देखते हैं, तो बेस क्या है हमारा? a है और इसकी पावर n है, मतलब a n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है। तो हर नंबर को हम बहुत बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, तो हम इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते ना, तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे तो कुछ रूल्स होते हैं इसके। क्या होते हैं रूल्स? यहाँ पे मैंने मेंशन पहले से किए हैं, मैं आपको समझाती रहूंगी साथ साथ में। तो हमारा जो ये पहला रूल है, ओके बच्चों, ये हमारा पहला रूल है। अगर बेस सेम है, हम इसे एक एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं। 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? जो बेस है वो तो कॉमन हो जाएगा, जो ऊपर की पावर्स है उन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 + 3 + 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 7। ठीक है ना बच्चों, पहला रूल सबको समझ आया? अब हम दूसरे रूल पे जाते हैं। अब दूसरा रूल क्या बोल रहा है? जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हमारा एडिशन हो जा रहा है। अगर हम इसी को डिवाइड करेंगे a टू द पावर 4 बाई 7 टू द पावर 4 बाई 7 टू द पावर 3, तो हम इसे अगर हम इसे मतलब पूरी तरह से अगर एक्सपेंड करें, क्या होगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 टू 7 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7। तो हम इसे क्रॉस कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच रहा है? 7। ठीक है, और अगर हम इस रूल से देखें तो यही तो आ रहा है। 7 4 - 3 = 7 टू द पावर 1। तो ये वैल्यू सेम हो गई ना। तो ये हम देख भी सकते हैं कि हमारा ये रूल कैसे बन रहा है। ओके बच्चों, अब हम थर्ड रूल की तरफ जाते हैं। तो थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? थर्ड रूल है हमारा ये a टू द पावर 0 को हम क्या लेते हैं? 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1। अब सोचिए, a टू द पावर 0 मतलब है क्या? कि a तो मतलब 0 टाइम्स है ना, तो हम उसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई भी नंबर अगर 0 टाइम्स है मतलब a की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, हम फैक्टर लिख सकते हैं, 1 इंटू a लिखते हैं ना। अब a है ही नहीं, तो हम सिर्फ =1 तो लिख सकते हैं इसे ना। तो अब अगर हमें जनरली कोई भी नंबर दिया है और उसकी पावर अगर 0 लिखी है, जैसे 2 टू द पावर 0, 100 टू द पावर 0, 509 टू द पावर 0, तो सबकी वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, अब हम अपनी फोर्थ रूल में जाते हैं। हमारा फोर्थ रूल क्या है? जब पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब पावर के ऊपर पावर है, a टू द पावर m, तो हम इसे amn लिख रहे हैं। हाँ, अब देखेंगे हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमारा 2 टू द पावर 3 है, 2 द पावर 4 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3 इंटू 4 12। अब मैं इसे एक्सप्लेन भी करूँ तो हम देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इसकी होल पावर 4, तो क्या हो जाएगा? 3 बार आएगा 2, ऐसी 4 बार सेट आ जाएंगे ना। तो इनडायरेक्ट तो यहाँ से हमारा यही निकल रहा है ना, 2 टू द पावर 12।
एक बार ये होगा, फिर ये हो जाएगा, ऐसे ही 2 बार और होगा। तो हम एक काउंट करेंगे, टोटल 12 ही तो आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये वाला रूल भी क्लियर हो गया है ना सबको। अब हम 5th रूल पे जाते हैं। तो 5th रूल क्या बोल रहा है, अगर सेम पावर है कोई दो बेसिस की, डिफरेंट नंबर्स की, जैसे हम देख सकते हैं 5 to the power 2 by 10 to the power 2। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, इनको हम पहले डिवाइड कर सकते हैं, 5 by 10 to the power 2। अगर हम इसे सॉल्व करें तब भी हम देख सकते हैं 1 by 2 to the power 2 ही होगा ना, तो क्या जाएगा आंसर 1 by 4। और अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से करें तो 5 into 5 by 10 into 10, तो क्या जाएगा 2। तो ये भी यही बात हो गई ना 1 by 4। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो हमारा ये रूल भी हमने सिंप्लीफाई करके दिखा दिया है। ये रूल्स क्या करता है, हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर देते हैं। अगर हमें इतने इलेबरेट करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम अगर हमें ये रूल याद है तो हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब हमारा 6th रूल देखेंगे हम। अगर a की पावर -m है तो उसको हम क्या लिख रहे हैं 1a/m। हाँ, तो हम इसे अब हम किसी एग्जाम्पल के साथ देखें। तो जैसे 5 to the power -1, तो हम इसे कैसे लिख रहे हैं 1/5। ठीक है, 1 हो गया। अगर यहाँ पे -2 हो गया तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। ये वही बात हो गई ना जो हमने ऊपर वाले रूल में क्या पढ़ा था, यहाँ यही तो किया था। अगर इस रूल को हम अच्छे से देखें यहाँ पे, तो जो ये -n है, ये ऊपर ये a की पावर, इसे हम ऊपर माइनस ही तो कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी, अगर इसे हम इसी रूल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा यहाँ पे 1 to the power 1 और 5 to the power 2 तो जा रहा है, तो ये ऊपर 5 -2 ही तो हो रहा है, 1 - 2, सॉरी यहाँ पे 0 ले लेंगे ना, किसी की भी पावर 0, तो यही तो होगा -2। हाँ, तो ये हम इस रूल को इससे हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट रूल है 7th रूल। 7th रूल क्या बोल रहा है हमारा, 7th रूल क्या है कि अगर ऐसे पावर है 5 1 में n है, तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट n कर देंगे to the power 5। हाँ, इसको अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो 2 को अगर हम रूट 2 को हम ऐसे ही तो लिखते हैं, 2 1/2 ही तो हुआ ना। यहाँ पे 3 कर लो तो क्या हो जाता है, रूट को ऐसे ही लिखते हैं। फिर अगर हम क्यूब रूट हो तो 3 1/3 तो होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, इसी के साथ हम इन्हें सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। अब रूल्स को, और इन्हें हम नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, पर वो बहुत इलेबरेट हो जाएगा, तो हम रूल्स के साथ सॉल्व करेंगे, रूल्स को यूज करेंगे। तो ये देखिए, इसमें क्या है, पावर सेम है पर ये डिफरेंट है ना, बेसेस, तो हमें बेस भी तो सेम करने पड़ेंगे। तो हम 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, और 3 + 3 to the power 3, और ये वैल्यू कॉमन हो गई, तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 3 to the power 3 plus 3 to the power 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 to the power 3 2 to the power 3 plus 1। और फिर इसके आगे हो जाएगा ये 2 to the power 3 क्या होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 plus 1, और 3 की पावर 3 क्या होता है 27, सॉरी 27 और 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 243। ठीक है,
हमारा इसमें कैसे रूल, हमने पहले से डिफरेंट किया, फिर कॉमन वैल्यूज ले ली, क्योंकि कॉमन बेसिस को भी, फिर ये बचा। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, अब हमने क्या देखा था कि अगर ऐसे पावर होती है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 2 × 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 5⁴। और बेस में अगर इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, -1 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5⁵। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। हाँ, ये भी हो गया ना। इसमें हमने 2 रूल देख लिए, इंटू वाला भी और माइनस डिवाइड डिनोमिनेटर में माइनस करने के। अब हमारी लास्ट प्रॉब्लम देखिए, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a⁴ इंटू a⁴ 1/2। ये वाली प्रॉब्लम कर रहे हैं ना हम, थर्ड वाली। ये क्या है, इनटू में है। अब हमने एक और प्रॉब्लम देखी थी कि जब इनटू में होते हैं क्या हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, हो जाती हैं ऐड। तो हमारा हो जाएगा a⁴ 1/5 + 1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसे, a⁴ 7/10। ये लिख सकते हैं ना हम इसे। हाँ, या तो फिर इसको हम फिर अगर इस फॉर्म में लिखें उल्टा, तो a√10/7। बात एक हो गई ना। ये दिख सबको क्लियर हो गया ना। तो हमने क्या रूल्स देखे, एक बार हम फिर से देख लें। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं कि जब नंबर ऑफ टाइम्स हम किसी भी मतलब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें a बेस है, हमारा बेस वैल्यू, और n हमारी क्या है, पावर है। क्या है, पावर।